हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे रसों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो हिंदी में 8 रस जो भरत मुनि के द्वारा दिए गए हैं, उन 8 रसों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो रसों का विचार सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रस्तुत किया है। किसने? भरत मुनि ने। और किसने किया है? भरत मुनि का जो ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, उसमें भरत मुनि ने प्रस्तुत किया है। भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है और बताया कि कैसे ये भावनाएं नाटकों और काव्य में अभिव्यक्त होती हैं। कितनी? 8 रसों का। इसके अलावा आचार्य अभिनवगुप्त ने भी रस सिद्धांत पर विस्तार से लिखा और उन्होंने रस के भावनात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। इस तरह से रसों का सिद्धांत भारतीय नाट्य शास्त्र और साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। किसने? भरत मुनि ने और अभिनवगुप्त ने। और फिर हिंदी में कुल मिलाकर 8 रस माने जाते हैं। ऐसे और भी बहुत रस माने हैं, जैसे प्रयाण रस, वात्सल्य रस और भी माने हैं, लेकिन जो 8 रस हैं वो मुख्य हैं। ये हैं श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विवश और शांत। इन्हीं 8 रसों के माध्यम से भारतीय साहित्य और नाट्य शास्त्र में भावना और भावों को व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? प्रेम और सौंदर्य से जुड़ा जो रस होगा वो कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस, जिसमें आकर्षक और मधुरता होती है। क्या होता है? जिसमें आकर्षण और मधुरता। इसमें उदाहरण के तौर पर राधा कृष्ण और मीरा के भजन आ जाते हैं श्रृंगार रस में। अब देखते हैं हास्य रस। हास्य से ही पता चल रहा है हंसी और विनोद का भाव। यहाँ पर हंसी और विनोद का भाव होगा, वहाँ पर हास्य रस होगा। इसमें हास्य के विभिन्न रूप होते हैं। उदाहरण, कोई मज़ेदार कहानी होगी, कोई व्यंग हो गया, ठीक है, जिसमें हास्य का भाव को, हंसी और विनोद का भाव हो, उसमें हास्य रस होगा। आगे आ गया करुणा रस। करुणा रस क्या होता है? दुख, पीड़ा और सहानुभूति से जुड़ा। करुणा रस में क्या होता है? दुख होता है, पीड़ा होता है और ये सहानुभूति से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण, शेक्सपियर के पात्रों की पीड़ा। आगे देखते हैं चौथा रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? क्रोध और उग्रता का भाव जिसमें हो वो रौद्र रस होता है, जिसमें क्रोध और उग्रता का भाव हो। उदाहरण, महाभारत के युद्ध के दृश्य। आगे वीर रस। वीर रस होता है जहाँ पर वीरता, साहस और संघर्ष का भाव हो। जहाँ पर वीरता, साहस और संघर्ष का भाव हो, वहाँ पर वीर रस होता है। उदाहरण, रामायण के युद्ध के दृश्य, क्योंकि रामायण के युद्ध के दृश्य में वीरता, साहस और संघर्ष का भाव है, इसलिए ये उदाहरण यहाँ पर मैंने रखा है। भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? यहाँ पर डर और आतंक का भाव हो। क्या हो? यहाँ पर डर और आतंक का भाव हो, वहाँ पर भयानक रस होता है। उदाहरण, जैसे कुछ हॉरर कहानी होगी, हॉरर मूवी होगी, डरावनी घटनाएं हुई, तो यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। आगे विवश रस। घृणा और असुंदरता का भाव जिसमें हो। क्या हो? यहाँ पर घृणा हो और असुंदरता का भाव हो। उदाहरण, किसी कुप्रसंग या कुरूपता का चित्रण। आगे आज का अंतिम रस है शांत रस। शांत रस क्या होता है? शांति, ध्यान और आत्मिक संतोष का भाव जिसमें हो। जिसमें शांति, ध्यान और आत्मिक संतोष का भाव हो, वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण, जैसे योग हो गया, ध्यान की स्थिति हो गई, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। तो ये हमारे आज के हिंदी के 8 रस थे जो मैंने आपको उदाहरण सहित समझाए। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। और प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।